गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। भक्तों, अगर आपके जीवन में इस समय कोई परेशानी चल रही है, घर में तनाव है, मन अशांत है, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, या फिर आप किसी ऐसी मनोकामना के साथ भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं जिसे आपने किसी से नहीं बल्कि केवल भोलेनाथ से कहा है, जिसे आपने किसी से नहीं बल्कि भोलेनाथ से कहा है, तो आज की यह कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि सावन के दूसरे सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया शिव पूजन और श्रद्धा से सुनी गई व्रत कथा भक्त के मन में विश्वास और भक्ति को मजबूत करती है। इसलिए कथा शुरू करने से पहले एक बार पूरे विश्वास से बोलिए, हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। और अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो कुछ क्षण आंखें बंद करके उसे भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। सावन सोमवार की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह आपकी कृपा से है। बस मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे मन को हमेशा अपनी भक्ति में लगाए रखना। ब्राह्मण की पत्नी भी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। दोनों पति पत्नी प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, सावन का महीना आने वाला है, इस बार हम पूरे सावन में भगवान शिव की श्रद्धा से पूजा करेंगे और सोमवार का व्रत करेंगे। पत्नी ने कहा, जैसी भोलेनाथ की इच्छा, हम पूरी श्रद्धा से उनका स्मरण करेंगे। सावन का महीना आया। पहले सोमवार को दोनों ने विधि विधान से भगवान शिव का पूजन किया। फिर दूसरा सोमवार आया। सुबह होते ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्नान करके भगवान शिव के मंदिर पहुँचे। उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया, फूल अर्पित किए, धूप और दीप जलाया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, हमारे मन में कोई अहंकार न रहे, हमारे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे, हमारे जीवन के सभी दुखों को सहने की शक्ति हमें दीजिए। पूजा करने के बाद ब्राह्मण घर लौट आया, लेकिन उस दिन उसके सामने एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। दोपहर के समय ब्राह्मण के घर एक साधु आए। साधु ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण की पत्नी ने साधु को आदरपूर्वक घर के अंदर बुलाया। उसने साधु के चरण धोए और भोजन कराने की इच्छा जताई, लेकिन साधु ने कहा, आज तुम्हारे घर में जो सबसे प्रिय वस्तु है वही मुझे चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि साधु आखिर क्या मांग रहे हैं। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे पास जो कुछ भी है वह भगवान शिव की कृपा से है। आप जो चाहे हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार देने का प्रयास करेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, सच्ची भक्ति की पहचान पूजा की सामग्री से नहीं होती। सच्ची भक्ति की पहचान तब होती है जब भक्त कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। उसने पत्नी से कहा, शायद यह हमारी विश्वास की परीक्षा थी। पत्नी ने कहा, अगर परीक्षा भगवान शिव ले रहे हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें केवल उनकी शरण में रहना चाहिए। दोनों ने फिर भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के व्यापार में अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लोगों ने उसे तरह तरह की बातें सुनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा, तुम भगवान की इतनी पूजा करते हो, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ब्राह्मण ने शांत होकर उत्तर दिया, भगवान शिव की भक्ति मैंने किसी लाभ के लिए नहीं की। मैं उनकी पूजा इसलिए करता हूँ क्योंकि वह हमारे आराध्य हैं। सुख आएगा तो शिव का नाम लूंगा और दुख आएगा तब भी शिव का नाम ही लूंगा। उसकी पत्नी ने भी कहा, जिस दिन हमारे पास सब कुछ था उस दिन भी हमारे मुख पर ओम नमः शिवाय था। आज हमारे पास कम है तब भी हमारे मुख पर ओम नमः शिवाय ही रहेगा। दोनों ने दूसरे सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा से किया।
उस दिन उन्होंने भगवान शिव से कोई बड़ी मांग नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, हे महादेव, हमें अपने चरणों की भक्ति दीजिए, हमारे मन को मजबूत रखिए, जो भी परिस्थिति आई हमें आपकी इच्छा समझकर स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। कहते हैं कि जब भक्त का विश्वास सच्चा होता है तो भगवान उसकी परीक्षा जरूर ले सकते हैं, लेकिन भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कुछ समय बाद ब्राह्मण को एक ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका रुका हुआ धन वापस मिलने लगा, उसके व्यापार में फिर से सुधार होने लगा। जो लोग उसे कमजोर समझ रहे थे वही लोग उसकी सफलता देखकर आश्चर्य करने लगे। लेकिन ब्राह्मण के मन में अहंकार नहीं आया। वह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव के मंदिर गया। शिवलिंग के सामने बैठकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, हे भोलेनाथ, आज मुझे समझ आया कि आपकी कृपा केवल धन देने में नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कृपा यह है कि आपने कठिन समय में भी मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, हमें सुख मिले या दुख, बस आपका नाम हमारे मुख से कभी न छूटे। उसी समय मंदिर में जल रहा दीपक तेज प्रकाश से चमक उठा। दोनों ने इसे भगवान शिव की कृपा का संकेत माना। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान शिव के सामने दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा महत्वपूर्ण है। सावन के दूसरे सोमवार पर आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें, बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करें, दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और सबसे जरूरी बात, भगवान शिव से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना न करें। कभी कभी उनसे यह भी कहें, हे महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए, मेरे अंदर से अहंकार दूर कीजिए, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए और कठिन समय में आपका विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए। यही सच्ची शिव भक्ति है। अगर आप दूसरे सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का ध्यान करें, शिवलिंग पर अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार जल अर्पित करें, बेलपत्र, फूल और दीपक अर्पित करें, फिर श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें और सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करें। अगर किसी कारण से आपका व्रत पूरा नहीं रख सकते तो अपनी शारीरिक स्थिति और परिवार की परंपरा के अनुसार भक्ति करें। भगवान शिव भावना को देखते हैं। तो भक्तों, सावन का यह पवित्र सोमवार हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन याद रखिए, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं, कभी हमें उससे बेहतर रास्ता देते हैं और कभी हमें उस इच्छा से भी ऊपर उठने की शक्ति देते हैं। इसलिए भोलेनाथ पर विश्वास रखिए। आज दूसरे सावन सोमवार के पावन अवसर पर अपने मन से सारे दुख भगवान शिव के चरणों में रख दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर बोलिए, हे महादेव, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना, मेरे परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न रखना, मेरे मन से चिंता और भय दूर करना, मुझे सही मार्ग दिखाना और अपनी भक्ति से कभी दूर मत करना। हर हर महादेव। अगर आपने यहाँ तक पूरी कथा सुनी है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय और इस कथा को अपने परिवार और शिव भक्तों तक जरूर पहुँचाइए। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः